Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog is all about Rajab Bhatt. रजब भट्ट का पहले ही मैंने व्लॉग अपलोड किया. पहले आई डोंट हाईलाइट ईमान, थोड़ा सा मैंने बोला ईमान के बारे में, लेकिन आज मैं वाकई ईमान के बारे में बोलूँगी. ईमान बहुत अच्छी लड़की है. हमने व्लॉग्स में देखा है ईमान बहुत अच्छी लड़की है. पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जितना व्लॉग्स में देखा उतना जानते हैं कि ईमान बहुत अच्छी लड़की है. और बहुत मैंने कमेंट्स पढ़े रजब भट्ट के व्लॉग के नीचे, आप ईमान के साथ चीट कर रहे हैं, आप बहुत बुरा करते हैं, आप अपनी मामा को ज़्यादा फोकियत देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा फोकियत देते हैं, ईमान का क्या कसूर है. सब बोलते हैं ये उनकी कमेंट्स के नीचे, लेकिन किसी को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता. उन्होंने ईमान को व्लॉग से हटा दिया क्योंकि यार बंदा डिप्रेस हो जाता है. वो जब इस तरह की एडिट्स बनी देखती हैं, जब इस तरह के बंदा वीडियोस देखता है ना, तो वो वाकई ही डिप्रेस हो जाता है. ये जिस पे गुजरी होती है ये सिर्फ उसको पता होता है. हम लोग तो सिर्फ बोल देते हैं उनके कमेंट्स में जाके, लेकिन ये कमेंट्स भी तो उन्हें ज़्यादा अज़ियत देते हैं ना. सब बोलते हैं आप उनसे चीट कर रहे हैं, क्या मसला है आपका ज़ारा मलिक के साथ, ज़ारा मलिक आपकी कौन है. हमें नहीं पता ज़ारा मलिक कौन है. कोई लीगल पिक्चर लीक नहीं हुई, सिर्फ ये दिखाया गया जी कि ये रजब भट्ट के शूज़ हैं, ज़ारा मलिक का उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये उन्होंने वॉच पहनी है, रजब भट्ट की वॉच है. हमें कुछ नहीं पता. अब तो आजकल AI जनरेटेड बनती हैं कुछ पिक्चर्स. हमें अभी रियल कुछ नहीं पता जब तक ज़ारा मलिक के साथ रजब भट्ट की कुछ पिक्चर्स ना आ जाएं. हम तब भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते. हम सिर्फ उनकी सोशल लाइफ को जानते हैं. ईमान के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है. दुबई का वीज़ा और वीज़ाज़ आना इतने आसान नहीं होते हैं. हाँ, जो आपकी एमिरेट्स आईडी होती है, एमिरेट्स आईडी जो होती है आपकी, उस पर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो. लेकिन अगर ईमान के आईडी कार्ड पे नाम ही नहीं लिखा रजब का, तो वो उसको कैसे बुलाए. ठीक है, एक तो ये रीज़न भी आती है, और कई साल लग जाते हैं. जिन लड़कियों की शादी भी हुई होती है ना, वो लड़कियां भी इधर पाकिस्तान होती हैं क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लगता. वीज़ा कोई लगाना कोई आसान काम नहीं है. आप ये खाला जी का घर नहीं है हमारे, जहाँ पे आप जाओगे आप जाके वो वीज़ा लगा देंगे आपका. नहीं, वीज़ा लगाना एक बहुत मुश्किल काम है. तो इस चीज़ को जहन में रखा करें, लोगों को डिप्रेस मत कर दिया करें. आप लोगों के कमेंट्स बंदे को और डिप्रेस करते हैं. आप लोग अगर अगर ईमान के साथ वो जुल्म करता है, उसको मारता पीटता है, मैंने तो इस तरह की वीडियोस भी देखी हैं, उसको मारता पीटता है, तो उसके जो घर वाले हैं उनको नहीं पता होगा इस बात का. उसके घर वाले अभी तक उसको वहाँ से उसको डिवोर्स ना ले देते. कोई इतना पागल नहीं होता. आप लोगों को जो लग रहा होता है वो वैसा नहीं होता. ये सब अजम्पशंस होती हैं. क्या पता ईमान अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है. हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती वो रजब के साथ. आप लोगों की वजह से नहीं जाती हॉस्पिटल. पता है आप लोगों को, अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाए ना, तो रोज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हज़ारों वीडियोस चढ़ जाएं. उसको हॉस्पिटल ले जाए तो आप लोग सबसे पहले जाकर उसके साथ पिक्चर बनाएं. अभी जब उसको जो बैग का मसला हुआ, वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है, आप लोग उसके साथ, आप लोग कह रहे हैं जी हमें एक पिक्चर दे दें अपने साथ. वो किस तरह लेके जाए उसको हॉस्पिटल. वो मुझसे जाके मिलता है, वो उससे बात करता है, फ़ोन पे बात करता है. ये हमें नहीं पता, उसकी पर्सनल लाइफ है. लोगों की पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर करना छोड़ दें जब तक आप लोगों को सोशल मीडिया पे ना पता लगे. ये सब हमारी अजम्पशंस हैं कि वो ईमान का ख्याल नहीं रखता, पता नहीं ईमान के साथ क्या जुल्म होता है. हमें सब कुछ नहीं पता, लोगों की अजम्पशंस हैं, इसलिए हेट देना छोड़ दें. मुझे एक बात बताएं, क्या ईमान ने आके किसी वीडियो में कहा हो कि रजब मुझे मारता है, मुझे पीटता है. हमें अंदर की बात नहीं पता. और ये ना सिर्फ ये जो लोग लगाते हैं ना, ईमान को मारता है रजब ईमान के साथ लॉयल नहीं है, ये लोग व्यूज़ देने के लिए करते हैं. और हम लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, हम उनकी वीडियोज़ देखते हैं और यकीन कर लेते हैं. हमें नहीं पता कि एक बंदे की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है, वो किसी गम में है, क्या मसला है, वो हमें नहीं पता. क्या पता अगर आप लोग इतना पागल हो रहे हैं कमेंट्स में. मैं अब ये नहीं कह रही कि क्या पता रजब ने किया हो उसके साथ, वो लॉयल ना हो उसके साथ, लेकिन कोई प्रूफ तो हो ना. हम किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उससे लॉयल है या नहीं है. ज़ारा मलिक, आजकल हर इंसान ऐसा है. उसके जो कज़न है रजब भट्ट का, सलमान, उसने भी तो आयशा जट के साथ किया. वो रियल वीडियोस थी,
وہ سب ریئل ویڈیوز تھی. میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی. عائشہ جٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ریئل تھا. ہمیں نہیں پتہ رجب بٹ نے کیا کیا، لیکن عائشہ جٹ نے یہاں پہ آ کے جھوٹ بھی بولا. رجب بٹ پہ بہت بڑا الزام بھی لگایا، وہ سب کو پتہ ہے. میں ابھی یہاں پہ وہ بات نہیں کروں گی. لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ رجب کا زارا ملک سے کیا ریلیشن ہے. جب تک کہ رجب بٹ اپنے منہ سے نہ بولے، جب تک کہ زارا ملک اپنے منہ سے نہ بول دے، تب تک ہمیں کچھ نہیں پتہ. جب تک کوئی ریئل پکچرز نہ نکلے تب تک ہمیں نہیں پتہ. چھوٹے چھوٹے یہ واچ ہے، یہ اس کے شوز ہیں، یہ اس کی شرٹ ہے، ہمیں اس طرح نہیں پتہ لگے گا. یہ تو آپ اگر کورٹ میں بھی لے کے چلے جاؤ نا، تب بھی کورٹ والے کہتے ہیں کوئی ریئل ثبوت تو دکھاؤ. یہ کیا ثبوت ہے؟ اس لیے خدا را اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں اور لوگوں کو ڈپریس آپ لوگ غور کریں اور کچھ نہیں کریں. جو جس حال پہ ہے اس کو اس حال پہ چھوڑ دیں. ایمان جو ہے وہ ان باتوں سے زیادہ ڈپریس ہوتی ہے، تبھی تو وہ یوٹیوب سے گئی ہے. اس پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. بندہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اور ڈپریس ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ پہ کیا کیا الزام لگتے ہیں تو وہ اس طرح کی اور ڈپریس ہوتی ہے. تو اچھے کمنٹس کریں، اچھا بولیں، تاکہ ایمان بھی ڈپریس نہ ہو اور اس کی بھی طبیعت بہتر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.